नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑल शिफ्ट के ले रहे हैं। पार्ट 1 है। टॉपिक है आज का लाभ एवं हानि। तो जो भी आरपीएफ में पूछे गए प्रश्न उन सभी को हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 1 में, और इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा। तो 2 पार्ट में हम इन सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम 2 वीडियो में ही इनको कवर कर लेंगे। उसके बाद जो भी वीडियो हमारी आएंगी वो मॉक टेस्ट के रूप में होंगी। वेबसाइट पर आप मॉक टेस्ट के रूप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं, उन्हें सॉल्व किया करें और आंसर उनके कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार एक उत्पाद 3276 रुपये में बेचता है और लाभ 12.5% कमाता है। उस राशि को बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। यानी उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर, यानी क्रय मूल्य 100% होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा 50%। तो क्रय मूल्य का 50% का मान हमें बताना है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 6/1/2019 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर लाभ कमा रहा है 12% का। कोई भी वस्तु जो होती है वो 100% की होती है। कितने की होती है? 100% की। इस पर लाभ ले रहा है कितना? 12.5% का। तो इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। अब वो टोटल यानी उसका सेलिंग प्राइस यानी प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 112.5% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पर सेलिंग यानी बेचने का मूल्य कितना दिया गया? 3200, यानी 112.5% का मान दे रखा है कितना? 3276 दे रखा है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% का मान। तो 1% बराबर हो जाएगा 3276 बटे में कितना आ जाएगा? 112.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को हम नीचे रख देंगे। इस तरीके से 1% की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ से 1% की वैल्यू है। अब पूछा था क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो सीधा सीधा हम यहाँ से निकाल लेते हैं 50% की वैल्यू। तो यानी क्रय मूल्य हमारा कितना होता है? 100% होता है। तो बोला है क्रय मूल्य के आधे के बराबर, यानी 50% की वैल्यू हम निकाल लें, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 3276 बटे में रहेगा 112.5 और गुणे में कर देंगे हम 50, क्योंकि हम 50% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए, 5 एकम 5 कटेगा, 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा यहाँ पर। 5 दूना 10, 5 25। तो 5 से भाग देंगे 1100 यहाँ पर 25 को, तो यह 225 बार में कट जाएगा। अब संख्या ये 5 से फिर से कट रही है, हम डायरेक्टली 25 से काट सकते हैं। तो 25 चौका हो जाता है 100, अब 25 नवा हो जाएगा 225 कट जाएगा। ऊपर संख्या है 9 से कट रही है, तो डायरेक्ट 9 से काटना चाहे काट सकते हैं, या फिर 3 से काट सकते हैं। तो 3 3 9 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 नवा यहाँ पर 27 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमने संख्या को काट दिया। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 6 18 और 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी 364 गुणे कितना आ गया? 4। तो 364 गुणे हो जाएगा यहाँ पर कितना? 4 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौके 16 के 6, हासिला 1, 4 छंग 24, 1 25 का 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 4 3 12 2 14, यानी 1456 यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका हमने बताया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, क्योंकि वैल्यू थोड़ी बड़ी थी, तो थोड़ा सा समय तो लगना ही था। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 42% की वृद्धि करता है और उसकी बिक्री में 42% की छूट करता है, तो उसे कुल प्रतिशत का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से यहाँ पर वृद्धि और छूट बराबर दी जाए, ठीक है, फिर उसमें लास्ट में पूछे प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी, तो सदैव वहाँ पर हानि होती है। और देखिए, कमी प्रतिशत निकालने के लिए बेसिक सा फार्मूला है, जो भी यहाँ पर बराबर वैल्यू वृद्धि और छूट में दी जा रही है, ठीक है, तो उसको आप वहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यानी -x² अपॉन कितना हो जाएगा? 100। बस ये छोटा सा फार्मूला लगा देंगे। अगर ये फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर x + y + x × y अपॉन 100 वाला लगा सकते हैं। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। देखिए, यहाँ पर x हमारा वृद्धि में था, तो 42% की वृद्धि तो प्लस में रखते हैं, और दूसरे हमारा यहाँ पर
42 की छूट है, तो यानी 42 हमारा दूसरा माइनस में रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, 42 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 42 हो जाएगा, अपॉन में रहता है 100, ठीक है। तो ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाता है, अब माइनस की संख्या, तो 42 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे क्योंकि 42 गुणे 42 दिया गया है, ठीक है। तो 42 गुणे 42 का वर्ग कितना होता है, आप यानी 42 का वर्ग निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1764 आता है, ठीक। डिवाइड में कितना था, 100 था, और माइनस था तो माइनस लगा देंगे, अब 0.2 के बाद लग जाएगा, यानी 17.64 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। माइनस और माइनस दिखाता है कमी को, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17.64 कमी, 17.64, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसमें भी निकाल सकते हैं। देखिए एक्स हमारा क्या है, जो भी यहाँ पर छूट लाभ बराबर दी गई वो हमारी एक्स की वैल्यू है, तो एक्स हमारा यानी 42 हो जाएगा, तो 42 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, अपॉन करेंगे 100। तो फिर से देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। तो 42 का वर्ग कितना होता है, 1700, आप बताएंगे 64 होता है, अपॉन में कितना था, 100, माइनस लगा था, अब दशमलव लगा देंगे, यानी 17 दशमलव कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1254 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ होता है। वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के समान है। यानी कि लागत मूल्य, यानी कि यहाँ पर पूछा क्रय मूल्य के आधे के समान है, यानी क्रय मूल्य आधा पूछा गया है, ठीक है। क्रय मूल्य जैसे 100% होता है तो क्रय मूल्य इसका आधा कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 50, यानी 50%। तो 50% का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 14% का लाभ होता है, यानी कोई भी वस्तु जो होती है वो 100% की बराबर में होती है, 100% होती है, ठीक है। 14% का लाभ लेंगे तो लाभ हम अगर इसमें जोड़ देते हैं अपने क्रय मूल्य में तो हमें लाभ सहित यानी विक्रय मूल्य पता चल जाता है। तो लाभ प्रतिशत पूरा टोटल निकल आएगा, हमने कितने का सेल किया था, ठीक है। तो हमने उसको सेल किया है 114% पर, ठीक है। इसका मूल्य यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कितना दे रखा है, यानी 114% का मान, यानी बेचने का मान दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 1254 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 1254 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, 114 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 14% का लाभ था, 100 में जोड़ा था तब जाके 114 बना, तो 114 की वैल्यू यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बराबर दी गई थी, तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। तो हमने जैसा कि बताया लागत मूल्य के आधे के समान है, तो लागत मूल्य का आधा कितना होता है, तो आप बताएंगे 50। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकालेंगे 50% का मान। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100, यहाँ पर 1254 डिवाइडेड बाई 114 गुणे हो जाएगा हमारा कितना, 50 हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली 50% का मान निकाल रहे हैं। अब इसे आप काट सकते हैं, अब 2 से भी कट जाएगा, अब जिससे काटना चाहें, देखिए 2 से हम काटेंगे, 2 पंचे 10 लग जाएगा और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 2 से संख्या कट गई, 2 छंग 12 लग जाएगा और 2 दूनी 4 लग जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14, यानी 600 यहाँ पर 27 आ गया। 57 से ये कट जाएगा 11 बार में, 57 कम 57 और 62 में लगाएंगे 57, एक बार लगेगा 5 बचेगा, फिर 57 कम 57 लग जाएगा। तो 50 गुणा कितना है, 11, यानी 11 गुणा यहाँ पर 50 का जब करेंगे तो यहाँ पर 11 पच्चे 55 मिल जाएगा, एक 0, यानी 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, जब कोई वस्तु 171 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% का नुकसान होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्रय मूल्य पूछा गया है। बोला गया कि 171 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है तो उस पर जो है 10% का नुकसान हो रहा है, यानी कि वो वस्तु कितने की बेची जा रही है, तो आप बताएंगे 90% पर बेची जा रही है, क्योंकि 10% का नुकसान ही हो रहा है। तो 90% पर बेची जा रही है, 90% का मान, यानी कि यहाँ सेलिंग प्राइस दिया गया कितना, 171 दिया गया है। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 171 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1% मान और उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर, तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं 171 बटा यहाँ पर हो जाएगा 90 गुणे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 कम 9 कटेगा, 9 कम 9 इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पर कितना, 8, ठीक है। 9 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 19 और 10 हो गया। तो 19 गुणा 10 कितना होता है, तो आप बताएंगे 190 होता है, ठीक है। कितना होता है, 190। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया,
एक दुकानदार एक उत्पाद को 729 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर है। तो देखिए ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया इस नेचर पर आधारित, तो आने की संभावना भी आगे बहुत ही ज़्यादा है इसकी। अब देखिए 12.5% का लाभ कमाता है। कोई वस्तु है जब 100% की होती है यानी क्रय मूल्य उसका 12% इस पर लाभ कमा रही है, तो क्रय मूल्य में अगर जोड़ देते हैं 12.5% तो उसका सेलिंग प्राइस प्रतिशत निकल आएगा, कितने पर बेची गई थी, यानी 112.5% उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया कितना है, 729 रुपये में बेचकर लाभ कमाया था ना, तो इसका सेलिंग प्राइस कितने बराबर हो जाएगा, 729 के। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, यानी 729 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 112.5। बोला है क्रय मूल्य का आधा, तो भाई क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50%, ये इसका आधा हो गया। यानी अब हम डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल सकते हैं 50% का, तो डायरेक्ट हम इसी में चाहे गुणा कर लें, चाहे हम दोबारा यहाँ पर लिख दें, यानी 729 यहाँ पर 11 यानी 112.5 और गुणे में कितना हो जाएगा 50, दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब डायरेक्ट संख्या हम 5 से काट देंगे, तो 5 एकम 5 है 0, 5 दूना यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, यानी 5 से काटेंगे 1125 को तो 225 बार में कट जाता है। अब संख्या ये 5 से यहाँ पर 25 से पूरी कट रही है, 25 चौका होता है 100 और 25 नवा होता है 225, ठीक है। अब 9 से डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 9 कम 9 कट जाएगा, 9 अठे 72, 9 कम 9 कट जाएगा, 81 बचा, यहाँ पे 4 है, तो 4 एकम कितना हो गया 4 और 4 कितना हो गया आप बताएंगे 32 हो गया, यानी 300 यहाँ पर हमें 24 मिल जाएगा इसका राइट आंसर। तो 324 इसका राइट आंसर दिया गया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु है, उसका सीपी यहाँ पे दिया रखा है, बोला गया है 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि, यानी यहाँ पर इस वस्तु को जब बेचा जाता है 897 रुपये में, ठीक है, तो प्राप्ति हानि से 11% अधिक लाभ होता है। जो लाभ हो रहा है, तो लाभ हमारा हो रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस इसका दिया गया 1741, ये इसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर है। तो यहाँ पर जितना हमारा जैसे 100% यहाँ पर ले रहे हैं, मान लो हमारा हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो रही है 100 की मान लीजिए यहाँ पर हानि हो रही है, तो इसका 11%, ठीक है, तो बोला ना यहाँ पर देखिए हानि से 11% अधिक लाभ कमाता है, 11% अधिक लाभ कमाता है, तो 100 का 11% अधिक लाभ क्या होगा 111 हो जाएगा यहाँ पर ये लाभ, तो हम प्लस में लिखेंगे इसे, ठीक है। बस यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये सेट अगर अच्छे से बना लेंगे आप समझ के, तब इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर इन दोनों का लेना है डिफरेंस, जब भी यहाँ पर प्लस और माइनस यानी लाभ और हानि दिया गया हो तो इनका डिफरेंस यानी अंतर जो होता है वो आपस में जुड़ जाता है। कैसे, देखिए 11 है, अंतर इसका निकालेंगे तो माइनस लगेगा फार्मूले का, ये माइनस में ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है 100, ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस बना लेगा, तो 11 यहाँ पर 111 रहेगा, प्लस का हो जाएगा कितना यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 200 कितना हो गया 11, इसीलिए यहाँ पर हम 211 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो आप बताएंगे 211 आया। अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस इनका लाभ और हानि पर था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो हमें मिल जाएगा 844 मिलेगा, यानी 1741 से 897 को माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 844। अब यहाँ पर जो लाभ और हानि का अंतर निकाला था, यानी 211 यूनिट बराबर हो जाता है 844 के, एक यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 844 को 211 से हम भाग देंगे तो एक बार लग जाएगा, ये जैसा 4 बार, यानी एक यूनिट बराबर कितना हो गया 4, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नुकसान कितने का हुआ 100 यूनिट का हुआ है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट का मान यानी कि 4 गुणा कितना हो गया 100, तो आप बताएंगे कितना 400, तो यानी 400 का यहाँ पर नुकसान हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए यहाँ पर नुकसान पर जो बेचा गया, अगर उसमें हमारा जितना का नुकसान हुआ, अगर नुकसान उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा सीपी निकल आएगा। यानी सीपी निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस इसका दिया गया था 897, उसमें अगर हमारा जितना नुकसान हुआ है 400 का, ये अगर इसमें जोड़ देते हैं, यानी 100 यूनिट का मान हमने कितना निकाला 400, तो 400 इसमें अगर जोड़ देते हैं तो हमारा मान निकल आएगा, तो यहाँ पर 400 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है।
जब इसमें 400 आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 यहाँ पर मिलेगा, 9 यहाँ पर, 8 4 12, यानी 1297 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1297 यानी कि ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक दुकानदार दो वस्तुएं में प्रत्येक को 594 रुपये में बेचता है, जिसमें एक वस्तु पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है, दूसरे पर 10% की हानि अर्जित किया जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से बन गई है। देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर लाभ बराबर है प्रतिशत के, यानी लाभ प्रतिशत बराबर किसके है, हानि प्रतिशत के। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर है हानि प्रतिशत के। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने बताया था उसमें कमी होती है, तो कमी प्रतिशत हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कमी प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे। x यहाँ पर कितना है, x मतलब यानी समान यहाँ पर लाभ हानि जो दी गई है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे, अपॉन में 100 कर देंगे। कमी प्रतिशत में माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा, माइनस का अपॉन में 100, तो 100 से 100 कटेगा यानी माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 रिप्रेजेंट करता है कमी को, यानी 1% की हानि हुई है। तो 1% की हानि यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही है यहाँ पर। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। 10% का लाभ यानी प्लस में आप 10 रख सकते हैं, 10% की हानि तो माइनस में 10 रख सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पर ये प्लस में माइनस में तो ये तो कट गए, तो यहाँ पर माइनस का एक का गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 ही तो आएगा, तो ये कमी को ही दर्शा रहा है। तो चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये की दर पर बेचता है और 12% लाभ कमाता है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए उस वस्तु का लागत मूल्य यानी उसका सीपी बताना हमें क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 12% का लाभ ले रहा है, यानी 12% का मतलब क्या हुआ, 112% पर वो बेची जा रही है, तो इसका मूल्य यहाँ पर दे रखा है कितना, सेलिंग प्राइस कितने का बेच रहा है, 336 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो यानी 336 को हम डिवाइड कर देंगे 112 से, तो 112 कम 112, 112 3 लग जाएगा, यानी 1% बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 था, इसमें गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 गुणा 3 यानी 300। ठीक है, तो इस तरीके से उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है, लागत मूल्य क्या है, तो आप बताएंगे 300। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी वो कितने का बेचा जा रहा है, तो आप बताएंगे 90% पर। 90% का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना है 243 रुपये, 90% पर बेचा जा रहा है, और रुपये में कितना बेचा जा रहा है, यानी 243 रुपये का बेचा जा रहा है, तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 243 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बोला गया तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है, तो 100% का मान डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यानी 243 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 90, गुणा हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम 0 से 0 काट देंगे। अब इसे हम 9 से डायरेक्टली काट सकते हैं, 9 कम 9 कट जाता है, 9 दूनी 18 लग जाएगा यहाँ पर, और 9 सते 63 लग जाएगा, यानी 9 से जब 243 को भाग देंगे 27 बार में जाएगा, 27 गुणा कितना हो गया यहाँ पर 10 बचा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं सभी की डेट हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। जब किसी वस्तु को 162 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है, कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की, उस वस्तु का लागत मूल्य यानी हमें सीपी ही बताना है यहाँ पर। देखिए इसमें 162 रुपये में बेचने पर तो 10% की हानि, यानी वो बेचा कितने का गया, तो 90% पर बेचा गया। 90% का मान दे रखा है कितना, 162 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 162 डिवाइडेड बाय हो जाएगा कितना, 90 हो जाएगा। उस वस्तु का लागत मूल्य यानी 100% का मान पूछा गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 100 से गुणा कर लेते हैं, तो ये पूरा का मान निकल आएगा 100% का। अब 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, 9 से हम डायरेक्ट काटेंगे, 9 कम 9 कट जाएगा,
और 9 कम 9 यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर 9 यानी 7, ठीक है। और 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से 162 को भाग देंगे 18 बार में जाएगा और गुणे में कितना है यहाँ पर 10 दिया गया है, तो यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर 180। तो 180 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से टोटल हमने आरपीएफ के प्रश्न यानी टोटल यहाँ पर लाभ और हानि के 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।